आज मैं इस तकरीर में ये बताऊंगा कि औलिया किराम का जिक्र करने से हमें क्या मिलता, औलिया किराम की बारगाह में हाजिर होने से हमें क्या हासिल होता है। आइए पहली हदीस शरीफ समाप्त कीजिए। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 की हदीस शरीफ। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरज़तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व ला इन इस्ताअज़नी लउइज़न्ना। और ये दूसरी हदीस शरीफ बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 493 और सफ़ा 494, सफ़ा 493 की सत्र 26-27, सफ़ा 494 की सत्र 1-2। और नबी सईद खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुल इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़ना बिसद्रिही नहवाहा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़अवहा इला हाज़िही अन तक़रबी व अवहा इला हाज़िही अन तबादी व क़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्र फ़ग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। ऐसा लगना चाहिए कि आप बेदार हैं। आज का ये जलसा तारीख साज जलसा, मैं आ रहा हूँ क़याम गाह से जलसा गाह तक आने में इतनी जहमत हुई, इतनी जहमत हुई, इतनी जहमत हुई। रोड पे लोगों का एक काफिला है उमड़ते हुए सैलाब की तरह, कादरी दीवाने जलसा की तरफ खरामा खरामा चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबको गौसे पाक का खुसूसी फैज़ान अता फरमाए। ऐसी नूरानी इरफानी ईमानी कुरानी हक़ानी महफिल। एक शेर मुझे याद आया कि बज़्म जीलानी कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म जीलानी कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म जीलानी कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क़ वालों की वही भीड़ लगी देखी। अल्लाह खबरदार इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन नहीं है कोई खौफ वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई गम भी नहीं। खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अला हरफ़े तंबीह है, अला हरफ़े तंबीह, इन्ना हरफ़े ताकीद, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, ये हुरूफ़े मुशब्बह बिल फ़ेल से है। इन्ना ज़ैदन काइमुन में इसका अमल ज़ाहिर है। इन्ना हरफ़े ताकीद, अला हरफ़े तंबीह। तंबीह कहाँ की जाती है? गौर कीजिएगा, तंबीह कहाँ होती है? अरे तंबीह वहाँ होती है जहाँ खतरा होता है। खतरा बोलो, तंबीह वही न होती है, वार्निंग वही होती है जहाँ खतरा होता है। खतरा जैसे आप देखते होंगे कि बिजली का खंबा है, वहां पे ट्रांसफार्मर है, वहीं पे एक तख्ती है और तख्ती पे लिखा होता है डेंजर, सावधान, होशियार, खबरदार। क्या मतलब यह है कि ये तंबीह की जा रही हो लोगों, ये जो तुम ट्रांसफार्मर देख रहे हो और सामने जो तार देख रहे हो, ये वो तार नहीं है जिस पे तुम कपड़े सुखाते हो अपने घरों में। खबरदार, होशियार, बच के रहना। छूने की कोशिश करोगे तो जान चली जाएगी, जान, जलकर राख हो जाओगे, राख। खबरदार। तो वहां खतरा था, तंबीह कर दी गई। आप रास्ते से गुजर रहे थे और किसी मोड़ से आपको घूमना, वहां भी एक तख्ती लगा दी जाती है, खबरदार, होशियार, आगे मोड़ है। क्यों? अगर आपने वहां पे लापरवाही की तो एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा, हादसा। और हमारे नौजवान बच्चे तो बाइक चलाते भी बहुत फास्ट है ना, बहुत फास्ट चलाते। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती मोहतमीम साहब किबला, हमारे ये मुस्लिम बच्चे इंजीनियरिंग में पीछे, विज्ञान के शोबे में पीछे, हमारे ये मुस्लिम बच्चे डॉक्टरी में पीछे, हमारे ये मुस्लिम बच्चे
प्रोफेसर के ओहदे पर फायज होने में बहुत पीछे। हमारे ये मुस्लिम बच्चे दुनियावी तालीम में भी बहुत पीछे, तिजारत में भी बहुत पीछे। जब हर काम में बहुत पीछे हैं तो इस कदर फास्ट बाइक चलाकर ये कहां जाते हैं? परेशान है हम कि ये जाते कहां हैं? हर चीज में पीछे, लेकिन इतना फास्ट बाइक चलाकर ये जाते कहां हैं? वहां तंबीह कर दी गई, खबरदार होश में रहना, जान चली जाएगी जान। आप चले जा रहे थे, लबे रोड एक तख्ती लगी है, दुर्घटना से देर भली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बारकल्लाह यज़कुल्लाहु लना व लकुम। आप कैसे हैं? सुभान अल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। हम सब आपका इस्तेक़बाल करते हैं। आती हैं कहा रोज रोज ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। खतीब अहले सुन्नत खतीबुल मुल्क हमारे दोस्त अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी, जिनकी शानदार जानदार मालूमाती निकाती ईमानी इरफानी कुरानी हक्कानी तकरीर आप सुनेंगे और अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा करेंगे। वो भी तशरीफ फरमा है। बहुत कीमती जलसा है और एक एक लम्हा बहुत कीमती है। बगैर किसी तज़य्ये औकात के मैं अपनी औकात पे आता हूं। मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। तो रास्ते पे तख्ती लगी है, दुर्घटना से देर भली, होशियार सावधान, अगर तवज्जो हटी दुर्घटना घटी। अत्तखीरु खैरु मिनल हादिसा, दुर्घटना से देर भली। तो ये तंबीह कर दी गई क्योंकि वहां खतरा था, खतरा। अच्छा, औलिया किराम का जिक्र करते हुए हरफ तंबीह लाया गया। क्यों लाया गया? यहाँ कैसा खतरा था? हालांकि अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, वह हरफ तंबीह नहीं है। रोजे का हुक्म दिया, वह हरफ तंबीह नहीं है। ज़कात का हुक्म दिया, वह हरफ तंबीह नहीं है। हज का हुक्म दिया, वह हरफ तंबीह नहीं है। नमाज का हुक्म दिया, इरशाद रब्बानी है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, हरफ तंबीह नहीं है। ज़कात का हुक्म दिया, हुक्म खुदा है, वातुज़ ज़का, मालों की ज़कात को, यहाँ भी हरफ तंबीह नहीं है। रोजे का हुक्म दिया, हुक्म खुदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ भी हरफ तंबीह नहीं है। और जब हज का हुक्म दिया गया, इरशाद रब्बानी है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पर अल्लाह के लिए हज करना फर्ज है। यहाँ भी हरफ तंबीह नहीं है। नमाज का हुक्म है, हरफ तंबीह नहीं। रोजे का हुक्म है, हरफ तंबीह नहीं। ज़कात का हुक्म है, हरफ तंबीह नहीं। हज का हुक्म है, हरफ तंबीह नहीं। औलिया किराम का जिक्र करते हुए हरफ तंबीह क्यों लाया गया? तो मेरा नाक़िश इल्म कहता है कि अल्लाह ताला अल्लामुल ग़ुयूब है। वो जानता था और जानता है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, सदका का इनकार नहीं करेंगे, फितरे का इनकार नहीं करेंगे। हाँ, औलिया किराम की फजीलत का इनकार करेंगे, औलिया किराम के तसर्रुफ का इनकार करेंगे, औलिया किराम की अज़मत का इनकार करेंगे। अल्लाह ताला ने हरफ तंबीह लाकर ये बता दिया, ओ लोगों, मेरे औलिया के ताल्लुक से मशकूक मत होना। औलिया को जो ताकत दी गई है, ये इनकी अपनी जाती ताकत नहीं, ये अल्लाह ने अता फरमाई है। इनको जो अज़मत मिली है, ये अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। तो औलिया किराम की अज़मत का इनकार मत करना। और हमारे गौस तो वो पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाहे जीला हैं।
कि जब वलादत होने वाली थी तो वलादत की शब जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन सुबहानल्लाह बोले मोमिनीन। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम शफीउल उम्मम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी शब में कि जिस शब में गौसे आजम की वलादत होने वाली थी, हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह, आज ही हम सो जाएं और ख्वाब में प्यारे नबी का दीदार हो जाए। अरे बोल तो दो, मुस्कुरा कर खुश होकर सुभान अल्लाह। ख्वाब में ही सही वो मनमोहनी सूरत नजर आ जाए। एक अंधा करा अंधा ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। ख्वाब में आका का दीदार हो गया और ख्वाब में आका ने फरमाया, ओ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। ओ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, वो मेरा बेटा है, बेटा। और इसी लफ्ज़ बेटा को आला हजरत ने यूं इस्तेमाल किया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फरमाया वो मेरा बेटा है। और वो अबू साले उस फर्जंद की शान वलियों में वैसी ही होगी जैसी शान नबियों और रसूलों में मेरी है। मतलब जैसे मैं सारे नबियों और रसूलों में अफजल आला हूं, मेरा वो बेटा तमाम वलियों में आला होगा। वो नौजवान जो लबे दरिया जिक्रुल्लाह में था, सुबह में जिक्रुल्लाह, शाम में जिक्रुल्लाह, दोपहर में जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाहु। रात में भी अल्लाह का जिक्र हो रहा, दिन में भी अल्लाह का जिक्र हो रहा। 3 दिन गुजर गए, नौजवान ने कुछ खाया नहीं है। पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया, नौजवान आगे बढ़ा, सेब उठाया, बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खा लेने के बाद एहसास हुआ कि सेब का मालिक कौन था। इजाजत तो ली नहीं, इजाजत तो ली नहीं, बगैर इजाजत के खा लिया सेब। ये मुझसे गलती हो गई, मालिक की तलाश शुरू कर दी, पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया। एक सेब खा लिया था बगैर इजाजत के, परेशान हो गए कि मालिक कौन ने इजाजत नहीं ली। मालिक से मिलकर इजाजत लेनी चाहिए या माफी का परवाना लेना चाहिए। ये एक सेब खाया था। आज हालात ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं मौलाना इफ्तिखार साहब के एक सेब क्या, सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे, सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे। और ऐसा से गलती भी ना हो, लेकिन वो नौजवान चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। लंबी मुसाफत तय करने के बाद बाग, सेब का एक बाग नजर आया और एक दरख्त लबे दरिया था, उसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी, शाखें भी फलदार थी। नौजवान समझ गया सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा सेब के इस बाग का मालिक कौन है। लोगों ने बताया एक मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, आबिद है, जाहिद है, रोशन ज़मीर शख्सियत है। नौजवान ने उस बुजुर्ग से मुलाकात की, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लंबी मुसाफत का मकसद नौजवान ने पेश किया कि एक सेब मैंने आपके बाग का बगैर इजाजत के खा लिया था, माफी का परवाना हासिल करने आया हो।
आप भी कभी कभी बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। अब बुजुर्ग ने नौजवान की पेशानी देखी और बुजुर्ग समझ गए कि ये कोई मामूली नौजवान नहीं, अगर चंद दिनों तक, चंद सालों तक मेरी खिदमत में ये रहेगा तो वलायत का आसमान बनेगा। तज़किए नफ्स के बाद जब मुज़क्का मुसफ़्फ़ा हो जाएगा तो फिर इसकी दुनिया बदल जाएगी। बुजुर्ग ने कहा हा हा हा, बुजुर्ग ने कहा कि अगर चंद सालों तक मेरी खिदमत में ये रहेगा तब तो और भी संवर जाएगा, सज जाएगा, निखर जाएगा। बुजुर्ग ने कहा हाँ, माफी का परवाना तो मिलेगा, लेकिन 10 साल तक मेरे बाप की रखवाली करनी होगी। 10 साल तक, 10 साल क्या कबूल है? नौजवान ने कहा हाँ, सजा, आखिरत की सजा से बेहतर यह है कि दुनिया में ही ये मशक्कत और मेहनत झेल ली जाए, मुझे कबूल है। बोल दो तो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नौजवान ने बखुशी रजामंदी का इजहार किया। 10 साल कोई मामूली टाइम होता? रखवाली होती रही 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4, 5, 6, 7 साल गुजरे, 8 साल गुजरे, 9 साल, 10 साल। 10 साल का अरसा पूरा हुआ। 10 साल कोई मामूली वर्षा है? 10 साल 8.5 साल में तो हालत सबकी खराब हो चुकी है। 10 साल देख रहे, नफसी नफसी का आलम है। 10 साल की बात कर रहा हूं, 10 साल पूरे हो गए। अब आ गए बुजुर्ग के पास, अब तो माफी का परवाना दीजिए, अहले खाना के पास जाऊं। बुजुर्ग ने कहा नहीं, एक शर्त और है, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है। तुझे कबूल है? अगर कबूल है तो माफी का परवाना भी मिलेगा। बताओ क्या इरादा है? बुजुर्ग ने कहा कि माफी तो मिल जाएगी, लिहाजा माफी हासिल करने के लिए ऐसी माजूर लड़की को कबूल कर लिया जाए ताकि इसी बहाने से एक माजूर खातून की खिदमत का मौका मिल जाए। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। अब निकाह हो गया, इजाजत मिली कि वो कमरा है उसमें तुम्हारी शरीके हयात है। नौजवान कमरे के अंदर दाखिल होना चाहा, दरवाजे पे पहुंचा, एक हुस्न जमाल की पैकर पे नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई, पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार भी लाजवाब, लबे नाजुक भी बेमिसाल, एक एक अदा लाजवाब। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आ गई हो। पलट कर आ गया नौजवान बुजुर्ग के पास, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। आपने फरमाया था कि आपकी बेटी ओयूबो नकाइस से भरी हुई है, उसके अंदर ओयूबो नकाइस है, लेकिन मैं जिस खातून को देख कर आ रहा हूं वो तो हुस्न जमाल की पैकर है, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया नहीं बेटा, वही तेरी बीवी है और वही मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने, अम्मा बहनों की तवज्जो चाहूंगा, फरमाते हैं बुजुर्ग, मेरी बेटी ने कभी इन आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा है, इसलिए वो आंखों से अंधी है। मेरी बेटी ने जबान से कभी शरीयत के खिलाफ कोई बात न कही है, इसलिए वो जबान से गूंगी है। इन कानों से शरीयत के खिलाफ कोई बात न सुनती है, ना तो बोलती है, इसलिए वो कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी इसलिए कि शरीयत के खिलाफ उसका हाथ कभी ना उठा, और पैर से लंगड़ी इसलिए कि शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर उसने अपना कदम नहीं निकाला है। वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी बेटी है। ओ सबूतर में गौसे आजम की महफिल में आने वालों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है और उस नौजवान का नाम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, और उसी खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला उसी को गौसे आजम कहते हैं। वही मीरे मीरा है, वही मीरे मीरा है, जिनकी शान ये है सर भला क्या कोई जाने, कह कैसा तेरा औलिया मलते हैं आगे वो है तलवा तेरा।